शीर्षक कब्रिस्तान की चुड़ैल, आधी रात का सच। मेरा नाम विजय है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सबसे डरावनी सच्चाई है। यह घटना 2018 की है, जब मैं अपने दोस्त रवि के साथ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर गया था। गांव बहुत शांत था, लेकिन वहां के लोग एक जगह का नाम सुनते ही कांप उठते थे। वो जगह थी पुराना कब्रिस्तान। गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा कब्रिस्तान था, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के 12 बजे जागती है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। पहले तो हमें यह सब बकवास लगा, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने हमें रोका और कहा, बेटा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस कब्रिस्तान से दूर रहना। वहां मौत नहीं, उससे भी भयानक चीज रहती है। रवि हंस पड़ा और बोला, आज रात चलते हैं, देखते हैं कौन सी चुड़ैल है। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दोस्ती के चक्कर में हां कर दी। उस रात ठीक 11:45 बजे हम दोनों टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम वहां पहुंचे, ठंडी हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। पेड़ अजीब आवाज करने लगे और चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तभी रवि ने कहा, विजय, वो देख। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। एक औरत सफेद साड़ी में उल्टे पैरों के साथ एक कब्र के ऊपर बैठी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। रवि ने धीरे से कहा, यही है चुड़ैल। अचानक वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दिल की धड़कन रुक जाए। ही हम दोनों वहीं जम गए। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर हमारी तरफ घुमाया और उसके बाल हटे। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली और मुंह से खून टपक रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। रवि चिल्लाया, भागो! हम दोनों भागने लगे, लेकिन तभी अचानक रवि गिर गया। मैं पीछे मुड़ा और देखा वो चुड़ैल अब उसके ऊपर खड़ी थी। उसके लंबे नाखून रवि के सीने में धंस चुके थे। रवि चीख रहा था, विजय, बचाओ! लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। डर ने मुझे जकड़ लिया। अगले ही पल वो चुड़ैल रवि के ऊपर झुक गई और उसकी गर्दन काट दी। खून चारों तरफ फैल गया। मैं जोर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, मेरे सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। वो इतनी तेजी से आई कि मैं समझ भी नहीं पाया। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तू जाएगा कहां? मेरी टॉर्च गिर गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। गांव वालों ने मुझे कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पाया था, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। ना उसकी लाश, ना कोई निशान। गांव वालों ने बस इतना कहा, जिसे चुड़ैल ले जाती है वो कभी वापस नहीं आता। आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे मुझे वही हंसी सुनाई देती है। ही और कभी कभी मेरे कमरे के बाहर कोई सफेद साड़ी में खड़ा होता है, उल्टे पैरों के साथ। शायद वो अब मेरे लिए आ रही है। और अगर ये कहानी आप रात में सुन रहे हैं तो सावधान रहना, क्योंकि कब्रिस्तान की वो चुड़ैल अब अकेली नहीं है। शीर्षक कब्रिस्तान की चुड़ैल, वापसी मौत की पार्ट 2। अस्पताल से घर आने के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। हर रात ठीक 12 बजे वही आवाज, वही हंसी, ही। पहले मुझे लगा यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला था। अचानक मेरे फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। मैंने घबराकर फोन उठाया। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो देखकर मेरी सांस रुक गई। मेरे पीछे कोई खड़ा था, सफेद साड़ी, लंबे बाल। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दोबारा फोन की स्क्रीन देखी। वो चीज अब और पास आ चुकी थी। उसकी काली आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी।
मैंने डर के मारे फोन फेंक दिया और कमरे से बाहर भाग गया। अगले दिन मैंने गांव के उसी बूढ़े आदमी को ढूंढा। वो मुझे देखते ही समझ गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, वो अब तुम्हारे साथ आ चुकी है। मैंने कांपते हुए पूछा, अब क्या करूं? वो बोला, उसने तुम्हारे दोस्त की जान ली है, अब वो तुम्हारी आत्मा चाहती है, लेकिन एक रास्ता है। उसने मुझे एक पुरानी किताब दी जिसमें लिखा था कि अगर चुड़ैल से छुटकारा पाना है तो उसी कब्रिस्तान में जाकर उसकी अधूरी आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन यह काम आधी रात को ही करना होगा, और अगर एक भी गलती हुई तो तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से उसी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रात के 11:59 मैं कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक चारों तरफ धुंध फैल गई, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, और फिर वही हंसी। ही मैंने कांपते हुए किताब के मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक जमीन हिलने लगी, कब्रों के पत्थर टूटने लगे और उनके अंदर से हाथ बाहर निकलने लगे। मैं डर के मारे चिल्लाया, लेकिन रुक नहीं सकता था। तभी वो चुड़ैल मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तू वापस क्यों आया? मैंने डरते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। उसके नाखून मेरे गले तक आ गए। बस 1 सेकंड और मेरी मौत तय थी। लेकिन तभी अचानक रवि की आवाज आई, विजय, पूरा कर, मंत्र पूरा कर। मैं चौंक गया। मेरे सामने रवि खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं, एक आत्मा था। उसने मुझे हिम्मत दी। मैंने आखिरी मंत्र जोर से पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। चुड़ैल जोर से चीखी और धीरे धीरे उसकी आत्मा जलने लगी। वो मुझे घूरते हुए बोली, ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। और फिर वो हवा में गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। धुंध गायब, हवा सामान्य। रवि की आत्मा मेरी तरफ मुस्कुराई और बोला, तू बच गया, लेकिन सावधान रहना। और फिर वो भी गायब हो गया। मैं वापस घर आ गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अब कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन 3 दिन बाद रात को फिर से मेरे फोन का कैमरा अपने आप ऑन हुआ। मैंने धीरे से स्क्रीन देखी। इस बार मेरे पीछे सिर्फ वो चुड़ैल नहीं, बल्कि कई और साए खड़े थे, और उनमें से एक रवि भी था। उसकी आंखें पूरी काली थी और वो मुस्कुरा रहा था। ही शायद मैंने उसे मुक्त नहीं किया, बल्कि और भी डरावनी चीज को जगा दिया। और अब वो सब मेरे साथ है, हमेशा के लिए। शीर्षक, कब्रिस्तान की चुड़ैल, अंतिम रात, पार्ट 3 फाइनल। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। अब सिर्फ आवाजें नहीं, अब वो दिखने भी लगे थे। दिन में भी, आईने में, खिड़की में, फोन की स्क्रीन में, हर जगह वही काली आंखें, वही सफेद साया। और सबसे डरावनी बात, अब रवि भी उनमें शामिल था। एक रात ठीक 12 बजे मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं बिस्तर पर जड़ हो गया और फिर धीरे धीरे एक एक करके वो सब अंदर आने लगे। पहले वो चुड़ैल, फिर बाकी साए और आखिर में रवि। लेकिन वो अब मेरा दोस्त नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें काली और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तूने हमें जगाया है, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर जैसे किसी ने पकड़ लिया। तभी मुझे उस बूढ़े आदमी की एक बात याद आई, अगर आखिरी बार वो तुझे लेने आए तो डरना मत, डर ही उनकी ताकत है। मैंने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके जोर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता,
अचानक कमरे की हवा बदल गई। सारे साए एक पल के लिए रुक गए। चुड़ैल गुस्से से चीखी, झूठ, तू डरता है। मैंने फिर से चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं डरता। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे शरीर की पकड़ ढीली हो गई। मैं तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगा, रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे नीचे, बहुत नीचे खींच रहा है, जमीन के अंदर, कब्रिस्तान की तरफ। जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर उसी कब्रिस्तान में था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। कब्रें खुली हुई थी, चारों तरफ लाशें, और वो चुड़ैल एक बड़ी कब्र के ऊपर खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू हमारा है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरे पैर नहीं चल रहे थे। मैंने नीचे देखा, मेरे पैर उल्टे हो चुके थे, ठीक उसी चुड़ैल की तरह। मैं जोर से चीखा, लेकिन मेरी आवाज भी बदल चुकी थी। अब वो इंसान की नहीं, किसी और चीज की थी। अगली सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान में एक नई कब्र मिली, जिस पर लिखा था, विजय, जिसने डर को चुनौती दी। और आज अगर आप कभी उस कब्रिस्तान के पास जाओ तो रात के 12 बजे आपको कई आवाजें सुनाई देंगी, ही, और उनमें एक आवाज मेरी भी होगी, क्योंकि अब मैं भी उसी कब्रिस्तान का हिस्सा हूं। एक नई आत्मा, एक नया साया, जो अगली